वेलकम बैक। बात करेंगे मौसम की। तो लाहौर में मौसम की करवट, शहर में अंधेरा छा गया, तेज हवाओं के बाद मूसलाधार बारिश, गर्मी में नुमाया कमी आ गई। तफसीलात हासिल करते हैं नुमाइंदा समा वेलरिंग एंड्रयूज हमारे साथ मौजूद हैं। वेलरिंग, दिन भर मौसम शदीद गर्म रहा, लेकिन उसके बाद तेज हवाएं चली हैं और स्याह बादल छा गए, तेज बारिश का सिलसिला भी जारी है। कैसा मौसम लाहौर का? जी बिल्कुल उमैर, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। सुबह से देखा जा रहा था कि लाहौर के अंदर शदीद गर्मी थी और मौसम ने एकदम से करवट ली है। और सबसे पहले तो देखा गया कि लाहौर के अंदर अंधेरा छा गया, उसके बाद तेज आंधी आई और अब लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। इस वक्त भी गुलबर्ग के एतराफ में, इसके साथ साथ रेलवे स्टेशन गणिश और धर्मपुरा, इसके साथ साथ जितने भी जेल रोड और मुतअद्दिद इलाके लाहौर के, वहाँ पर मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। इस तरह महसूस किया जा रहा है कि गर्मी का जोर एकदम से टूट गया है और जितनी तेज बारिश हो रही है उतनी तेज हवा भी चल रही है। यकीन करें कि मेरा बिफर देना भी इस वक्त बहुत ही मुश्किल हो गया है, क्योंकि इंतहाई तेज हवाएं और शहरियों ने भी सुख का सांस लिया है कि काफी दिनों से देखा जाता है कि लाहौर के अंदर शदीद गर्मी थी। महकमा मौसमियात ने पहले से ही नवीद सुनाई हुई थी कि लाहौर के अंदर 11 जून से लेकर 13 जून के दौरान लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश के इम्कानात है और इसी तरह ही हुआ। जैसे ही शाम हुई तो इस वक्त लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हो रही है। महकमा मौसमियात की जानिब से यही कहा जा रहा है कि जो बारिश का सिलसिला है ये 1 से 2 रोज तक जारी रहेगा। और बारिशों के दौरान ये भी देखा जा रहा है कि इस वक्त लाहौर के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पर जो फीडर्स भी ट्रिप कर गए हैं और लाहौर के अंदर मुख्तलिफ इलाकों में बिजली भी गायब हो गई है। और शहरियों को यही मशवरा दिया जा रहा है कि तेज बारिश और आंधी के दौरान जो है वो एहतियाती तदाबीर पर जरूर अमल दरामद करें। मौसम तो बेहतर हो गया है, लेकिन उसी के साथ साथ जो जानो माल की हिफाजत है वो भी बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, एहतियाती तदाबीर हैं वो इख्तियार करना होंगी। वेलिंग, आपने हमें अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। सिंध में पानी की किल्लत, वज़ीर आला मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म को ख़त लिख दिया। सिंध ने आपाशी की ज़रूरियात पूरी करने के लिए फ़ौरी पानी छोड़ने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आला सिंध ने ख़त में कहा, सिंध को 41% पानी की कमी का सामना है, जिससे स्टेक होल्डर्स में तशवीश पैदा हुई है। ख़त में मुतालबा किया गया है कि मानसून का मौसम शुरू होने तक डैमों की भराई को मौखर कर देना चाहिए। पानी की मुनसिफाना तकसीम और 1991 के रिकॉर्ड पर अमल दरामद करके वसी तर मौशी नुकसान से बचा जा सकता है। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान के पाकिस्तान पोस्ट में इस्लाहात और तंजीम नौकरी अहम फैसले। पाकिस्तान पोस्ट की माली खुद मुख्तारी के लिए आइंदा 3 साल का बिजनेस प्लान मुरतब करने का हुक्म दे दिया। वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान पोस्ट में बेहतरी ना आई तो इसकी निजकारी पर मजबूर होंगे। अब ताख़ीर और कोताही की कोई गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान पोस्ट को मुनाफा बख्श बनाने के लिए बेहतर वर्किंग मॉडल लाएं या निजकारी के लिए तैयार हो जाएं। वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने फाइनल वार्निंग दे दी। डायरेक्टोरेट जनरल पाकिस्तान पोस्ट में आला सतह के इजलास की सदारत करते हुए बड़े फैसले। पाकिस्तान पोस्ट को माली तौर पर मुस्तहकम और खुद मुख्तार बनाने के लिए बिजनेस प्लान 3 माह में तलब कर लिया। इजलास से खिताब में अब्दुल अलीम खान ने कहा, पाकिस्तान पोस्ट को बदलते तकाजों के मुताबिक ढालना नागुजीर है। इदारे की पुरानी रविश को बदलना और बेहतरी लाना होगी। पाकिस्तान पोस्ट के मुस्तकबिल का दारोमदार कारकर्दगी में बेहतरी पर है। हर मुलाजिम एहसास करे, सबको मिलकर इदारा जाती इस्लाहात लाना होंगी। नए डायरेक्टर जनरल जिम्मेदारी लें और गुज़श्ता बरसों की कमी दूर करें। वजीर मवासलात ने 2 टोक अल्फाज में खबरदार किया कि पाकिस्तान पोस्ट में बेहतरी न आई तो इसकी निजकारी पर मजबूर होंगे। अब ताख़ीर और कोताही की कोई गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान पोस्ट के 20,000 मुलाजमीन को अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुद काम करना होगा। निजी शोबे को शामिल करके दिन रात काम करें। सालाना खसारे को कम करने के लिए देरपा पॉलिसी अपनाई जाए। अब्दुल अलीम खान ने आला सतह का इजलास 1 हफ्ते बाद दोबारा भी तलब कर लिया है। पाक आर्मी के हेलीकॉप्टर हादसे के शोहदा की नमाज जनाजा मुजफ्फराबाद में अदा कर दी गई। कायम मकाम सदर और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, कोर कमांडर रावलपिंडी, आला सिविल और अस्करी हुकाम और शहरियों ने नमाज जनाजा में शिरकत की। पाक फौज के चाक चबंद दस्ते ने शोहदा को सलामी पेश की। शुरका ने शोहदा की अजीम कुर्बानी को खराज अकीदत पेश किया और दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआ भी की। शोहदा के जस्दे खाकी आबाई इलाकों को रवाना कर दिए, जहाँ उन्हें मुकम्मल फौजी एहसास के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। खलीज ओमान में अमरीकी नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश करने वाला भारतीय ऑयल टैंकर अमरीकी फ़ज़ाई हमले में तबाह हो गया। 3 भारतीय शहरी हलाक हो गए। खबर रसां एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अमरीकी फोर्सेस की हिदायत बार बार नज़रअंदाज करने पर भारतीय जहाज़ के इंजन रूम पर हमला किया गया। अमरीकी फ़ौज के मुताबिक जहाज़ ने अमरीकी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए ईरान से तेल मुंतकिल करने की कोशिश की। हमले के 28 अफराद में 24 भारतीय शहरी थे। भारत ने ऑयल टैंकर हमले पर अमरीकी मिशन के नायब सरबराह को तलब करके अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। माहिरीन ने अमरीका के साथ गहरे स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात के दावेदार भारत के लिए यह वाक़या बहुत बड़ा धचका करार दिया। कहते हैं, भारत अमरीका के बराह रास्त हमले के बावजूद अपनी कमज़ोर खारजा पॉलिसी के बाइस किसी भी किस्म की बड़ी कार्रवाई करने की पोजीशन में नहीं है।
पाकिस्तान के बहरी दिफा में अहम संग मील, पहली हंगूर क्लास आबदोज चीन से कराची पहुंच गई है। यह बड़ी खबर है। आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान के बहरी दिफा में अहम संग मील अबूर हुआ है और पहली हंगूर क्लास आबदोज चीन से अब कराची पहुंच गई है। ये है वो मनाजिर, और ये मनाजिर बिल्कुल दुश्मन की आंख को खटक रहे होंगे। और पाकिस्तान के बहरी दिफा में अहम संग मील जो है वो अबूर हुआ है। और हंगोर क्लास जो है आप देख सकते हैं, ये पहली हंगोर क्लास आबदोज चीन से पाकिस्तान पहुंच चुकी है। ये बड़ी खबर है पाकिस्तान के दिफा के लिए, पाकिस्तान के लिए बड़ी खबर है और पाकिस्तान के दुश्मनों के लिए भी बेशक ये एक बहुत बड़ी खबर है। और पाकिस्तान का बहरी दिफा जो कि पहले ही इतना मजबूत था, एक और अहम संग मील अबूर किया है। पहली हंगोर क्लास आबदोज चीन से अब कराची पहुंची है, जिसके ये मनाजिर सम अपने नाज़रीन को दिखा रहा है। पाकिस्तान की बहरी क़ुव्वत जदीद अस्करी सलाहियतों की नई अलामत अब है वो बन चुकी है। और दुश्मन के लिए पहले ही खौफ की अलामत जो है पाक बहरिया और पाकिस्तान के बहरी दिफा में एक और अहम संग मील आप अबूर होता देख सकते हैं। पहली हंगोर क्लास आबदोज चीन से कराची पहुंची है, जिसके मनाजिर आप समा पर अपने नाज़रीन को दिखा रहा है, समा अपने नाज़रीन को दिखा रहा है। आप देख सकते हैं ये वो मनाजिर हैं जो कि दुश्मन को बिल्कुल पसंद नहीं होंगे। दुश्मन की जो आंख है उसमें ये खटक रहे होंगे, लेकिन पाकिस्तान की बहरी क़ुव्वत में मजीद इजाफा हुआ है। पहली हंगोर क्लास की जो आबदोज है वो कराची पहुंच चुकी है। पाकिस्तान के बहरी दिफा में ये अहम संग मील अबूर किया है और ये बड़ा संग मील है। पहली हंगोर क्लास आबदोज चीन से कराची पहुंची है और पाकिस्तान की बहरी क़ुव्वत जिस पर पहले ही किसी को कोई शक नहीं था, उसमें मजीद इजाफा हुआ और जदीद अस्करी सलाहियतों की अलामत है। और ये हम सब जानते हैं, बखूबी जानते हैं, हमारा दुश्मन भी ये बात बखूबी जानता है। लेकिन हर गुजरते वक्त के साथ पाकिस्तान का दिफा जो मजबूत से मजबूत तर होता चला जा रहा है। और ये तारीखी मनाजिल आप लोग देख रहे हैं समा की स्क्रीन के ऊपर। पाकिस्तान की बहरी दिफा में ये अहम संग मील अबूर किया है और पहली हंगोर क्लास आबदोज चीन से कराची पहुंची है, जिसके ये तारीखी मनाजिर आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर हेलीकॉप्टर्स भी मौजूद हैं और देख रहे हैं कितने खूबसूरत जो है ये मनाजिर हैं और समा अपने नाज़रीन को दिखा रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साबिक डायरेक्टर जफ़र मोतीवाला कहते हैं हुकूमत के लिए ताजिर और अवाम दोस्त बजट देना मुश्किल है, लेकिन अच्छी खबरें भी आ रही हैं। मज़ीद जानने की नुमाइंदा समा रिजवान आलम से, जो कि इस वक्त जफ़र मोतीवाला के हमरा मौजूद हैं। जी रिजवान। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ज़फ़र मोती, साबिक डायरेक्टर हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के। उनसे जानते हैं कि इनके पास क्या इत्तलात हैं और ये क्या तवक्कात रखे हुए हैं बजट से। थोड़ी पॉजिटिव बातें हैं, थोड़ी नेगेटिव बातें हैं, लेकिन ये है कि रियल स्टेट पर कुछ मराद देंगे, कुछ सेल्स टैक्स पर ख़बरें आ रही हैं नेगेटिव कि और बढ़ाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और कॉर्पोरेट सेक्टर में अब कोई टैक्स नहीं बढ़ाएंगे। सुपर टैक्स के हवाले से कह रहे हैं कुछ कमी आएगी, बड़ी अच्छी वो है कि होप है कि हुकूमत सुपर टैक्स कम करने जा रही है। ये ख़बरें तो हैं, लेकिन ये हमको बजट पर ही पता चलेगा। अगर सुपर टैक्स पर कमी आएगी तो हमारी मार्केट ही ना सिर्फ बूस्ट होगी बल्कि इकॉनमी बूस्ट होगी। ताजिर दोस्त अवाम दोस्त बजट होगा या नहीं होगा? देखिए मुश्किल है, और IMF मैंने कई प्रोग्रामों में कहा है कि फ़ाइल खोलने से पहले ही उनको पता होता है कि फ़ाइल में क्या क्या रिलीफ मांगा जाएगा, और वो रिलीफ IMF, अमेरिका और दुनिया के सब जो हमारे डोनर्स हैं वो नहीं देना चाह रहे हैं।